ठीक है। आप सब जैसे जान रहे हैं कि हमारे राज्य में न्यूट्रिसीरियल जो मिशन है, मिलेट मिशन है, वो लागू किया गया है। उसी के तहत हमारे विकासखंड खरसिया में अभी हम लोग हैं, जिसमें जो है किसान भाई लोग लगभग 25 से 30 एकड़ में जो है रागी फसल लिए हैं। और हमारे राज्य में मिलेट मिशन लागू होने से अभी जो है रबी में हम लोग बढ़ावा देते जा रहे हैं। फिर आगामी खरीफ में हमारा जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अधिक विस्तृत रूप में जाने वाला है। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग रायगढ़ ज़िले में पिछले 1 या 2 साल से, पिछले साल रबी से ही रागी फसल को बढ़ावा दे रहे हैं। रागी फसल के बारे में हमको मालूम है कि ये जो है बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड है। इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। और उसमें जो है हम लोग सामान्य खेती करते हैं, उसमें यदि हम रागी फसल लेते हैं तो ये उत्पादन भी हमारा अच्छा देगा और उसमें लाभ भी ज़्यादा देता है। तो पिछले वर्ष में या खरीफ में जितना भी हमारा उत्पादन हुआ है उसको जो है हम लोग महिला एवं बाल विकास विभाग को एवं वन विभाग को, दोनों विभाग को हम लोगों ने जो है खरीदी कराया किसानों का। मतलब जिन किसानों ने 100% मतलब जितना भी उत्पादन लिया उसको 100% हम लोगों ने खरीदी कराया है। और उन किसानों को जो है 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम लोगों ने जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने दे रहे हैं। तो कम से कम जो है किसान भाई समर्थन मूल्य में 33 रुपये 90 पैसा से जो है बिक्री कर रहे हैं, उससे सीधा लाभ ले रहे हैं। और जो है अधिक जो है हम लोग उसके अलावा भी कलेक्टर महोदय द्वारा अधिक रूप से उसमें डीएमएफ मद से और प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। तो इस तरह से कुल जो है 45 रुपये के हिसाब से किसान भाई सीधा जो है लाभ ले रहे हैं। और आगामी हम लोग खरीफ में भी हम लोग जो है, जैसा कि राज्य शासन चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में मिलेट मिशन लागू हो, उसके लिए जो है अभी हम लोग 1465 हेक्टेयर में खरीफ में और 1091 हेक्टेयर रबी में, इस तरह से हम लोग लगभग 2500 हेक्टेयर का कार्यक्रम बना चुके हैं, जिसके लिए हमें विभिन्न प्रकार से रागी फसल हो गया, कोदो, कुटकी हो गया, ज्वार हो गया, सभी फसलों को शामिल किया गया है मिलेट मिशन में। और यदि हम विस्तृत रूप से यदि उसको कार्य करते हैं तो किसान भाई जो है उसका जो है कतार बोनी, रोपा या अंतर्वर्ती फसल के रूप में लेने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ जितने भी हमारे अमला जो लगे हैं कृषि विभाग के, उनको पहले मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो और गांव में जो किसान बीज उत्पादन करेंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही जो किसान जो है फसल उत्पादन करेंगे, तो हम लोग 3-4 स्टेप में जो है आगामी समय में हम लोग किसानों को जो है प्रशिक्षण देने वाले हैं। और साथ ही उसमें जो है जितना उनका आदान सामग्री है प्रदर्शन के रूप में, वो भी हम लोग जो है हम लोग जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उनको देने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है मिलेट मिशन को बहुत अधिक रूप में बढ़ावा दे रहे हैं और किसान भाई उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। साथ ही कृषि कार्य में लगने वाले विभिन्न उपकरण जो है वो भी किसान भाई को स्पेयर हो गया, हैंड हो गया, और हम जो है बीडर के रूप में हम जो है साइकिल व्हील हो भी किसानों को उनको जो है अनुदान में हम देने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा मिलेट मिशन योजना को क्रियान्वयन करने के लिए ज़िले में सतत प्रयास कर रहे हैं और उसमें किसान भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं लगातार। जैसे हम लोग देखेंगे तो पिछले रबी में 550 हेक्टेयर था, जो अभी इस साल रबी में 1123 हेक्टेयर पूरे ज़िले का हो चुका है। तो लगातार वृद्धि भी हो रहा है, किसान फ़ायदा भी ले रहे हैं और इसमें जो है पूरे ज़िले के साथ साथ राज्य का भी विकास हो रहा है। आज हम खरसिया के बोतलदा ग्राम के 2 युवा कृषक भुवनेश पटेल जी और मनोज पटेल जी से, ये वो 2 कृषक हैं जो इस क्षेत्र में रागी का क्षेत्र विस्तार की पहल इन्होंने किया है। यहाँ रागी बिल्कुल नहीं लगा था पिछले सीजन में, और इन्होंने रागी फसल को समझा और उसको अपनाया। और इनके साथ साथ अन्य कृषक भी हैं जिन्होंने इनको देखकर रागी फसल अपनाया और यहाँ क्षेत्र विस्तार रागी का हुआ। आइए हम जानते हैं भुवनेश पटेल जी से कि रागी फसल के बारे में अपना अनुभव साझा करें हमसे। ये रागी लगाने के लिए हम लोग जब धान कटा उसके बाद कृषि विभाग से संपर्क किए थे, उस टाइम मतलब हम लोग सोचे नहीं थे कि इतने बड़े एरिया में हम लोग लगाएंगे बोल के। फिर धीरे से कृषि विभाग से संपर्क करते हुए इसका मतलब खेती किए। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम हुआ, नर्सरी जब दिए थे उस टाइम, और बाकी उसके बाद तो फसल मतलब धीरे धीरे अच्छा होने लगा। और इसमें एक हम लोग को दिक्कत आया था वीट के लिए, मतलब खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गया था, तो थोड़ा सा हम लोग को डर हो गया था कि मतलब फसल कैसा होगा क्या होगा बोल के।
लेकिन जैसे ही मतलब फसल ग्रोथ होते गया उसके बाद खरपतवार भी दबते गया और फसल देख के मतलब हम लोग को थोड़ा संतुष्टि भी हुआ कि अच्छा हुआ बोल के। और अभी 1-2 दिन पहले मतलब 1 एकड़ के आसपास कटाई किए थे, तो उसका उत्पादन देख के भी हम लोग मतलब अभी संतुष्ट हैं कि अच्छा हुआ है मतलब फसल बोल के। ठीक है, तो आप नए फसल में हर कोई चिंतित रहता है कि कैसा खेती करना है, कितना उत्पादन होगा, कितना लाभ होगा। लेकिन जब अब हमारा ये इस सीजन का ये फसल अंतिम दौर में है, इसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाभदायक फसल है और हमको इसको आगे भी लेना है अपने खेती में। हाँ बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से ये लास्ट स्टेज में हम लोग को दिख रहा है फसल, उस हिसाब से तो लग रहा है लाभदायक है। और स्टार्टिंग में हम लोग डर भी रहे थे क्योंकि पहले बार लगा रहे थे तो कैसा मतलब उत्पादन होगा, क्या होगा। लेकिन अब जिस हिसाब से फसल दिख भी रहा है और उत्पादन कटाई की है तो पता चला, उस हिसाब से हम लोग संतुष्ट हैं इससे। और आगे ट्राई भी करेंगे और किसान लोगों को बोलने के लिए कि मतलब लगाइए फसल और बोल के। मनोज पटेल जी, आप अपना अनुभव बताएंगे रागी फसल के बारे में। जी, हम लोग 10 एकड़ में लगाए हैं। और क्या है, ये पहले तो हम लोग धान लगाते थे, गेहूं लगाते थे, और जिसमें ज़्यादा खर्चा भी होता था। लेकिन उसके बाद हमारे विभाग के दो हैं साहब लोग, वो लोग हमको मार्गदर्शन दिए कि रागी की खेती करना चाहिए करके। तो हम लोग पहली बार इस समय लगाए हैं। थोड़ा अभी इस साल हम थोड़ा सीखे हैं, बाकी लग रहा है कि अच्छा उत्पादन आ जाएगा। कि हम लोग 10 एकड़ में लगाए हैं और बाकी हमारे और गांव में हैं किसान, वो भी लगाए हैं। तो एक किसान तो कटाई कर लिए हैं, उनका 1 एकड़ में लगभग 8 कुंटल के आसपास अभी आया है। तो वही हिसाब से धान और गेहूं की अपेक्षा इसको लगाने से ज़्यादा फायदाजनक है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें लागत कम आता है, तो आप थोड़ा विस्तार से इसको बताएंगे कि आप गेहूं लगाते हैं या धान लगाते हैं तो उसमें खाद कितना लगता है और उसके तुलना में रागी में कितना होता है, दवाइयों में क्या खर्च है, और जो जल मांग है मतलब पानी की ज़रूरत। पानी तो इसमें ना के बराबर है। जैसे गेहूं में जितना लगता है उतना लगता है। जैसे धान लगाते हैं तो हमारे यहाँ लेवल डाउन भी हो जाता था और पानी की बर्बादी होता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बीमारी भी बहुत कम लगता है धान की अपेक्षा, और उत्पादन भी अब सही आ जा रहा है। उस हिसाब से रागी ज़्यादा फायदाजनक है। और जो रासायनिक उर्वरक की मांग रहती है धान और गेहूं की तुलना में इसमें कितना कम है? इसमें कम है, बहुत कम है। उसमें तो बहुत डाल देते हैं। मैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड खरसिया। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे ज़िले के उप संचालक कृषि श्री हरीश राठौर जी और हमारे बोतलदा के कृषकगण जो रागी की खेती किए हुए हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ज़िले में और विकास खंड में हमारे यहाँ रागी की क्षेत्र विस्तार किस प्रकार से हो रहा है। गत वर्ष हमारे विकास खंड में रागी का रकबा 10 हेक्टेयर का था। गत वर्ष से हमने रागी का क्षेत्र विस्तार के लिए प्रयास करना चालू किया है और इस वर्ष रबी में हमारे यहाँ रागी का रकबा जो है वो 43 हेक्टेयर का आया है। किसान इसमें रुचि दिखा रहे हैं और जैसा कि देख रहे हैं फसल भी बहुत अच्छा है और लाभप्रद होने की संभावना है। इसलिए रागी के क्षेत्र में विस्तार होते जा रहा है। आज हम बोतलदा के कृषक गेंदलाल जी, बोधीराम जी, दिलेश्वर पटेल जी, राम प्रसाद पटेल जी, इनसे हम जानते हैं कि रागी के फसल के बारे में जो इन्होंने खेती किया है, इनका क्या अभिमत है उसके बारे में। तो गेंदलाल जी, आप बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से आपने रागी की खेती की और जो पहले फसल लेते थे आप रागी के जगह पर गत वर्ष तक, उससे अभी में क्या अंतर दिख रहा है आपको? पहले गेहूं लगाते थे इसी ज़मीन में, अभी रागी लगा रहे हैं। तो रागी का उत्पादन ठीक होगा और इसमें थोड़ा फायदा भी ज़्यादा होगा इससे लग रहा था। और अभी तो कटिंग नहीं किए हैं। आपको रागी की फसल लगाने के लिए जानकारी कहाँ से मिली? रागी की फसल जानकारी के लिए कृषि विभाग से मिला। आपने अभी एक आपका 1.25 एकड़ में जो रागी लगा था उसका कटाई कर चुके हैं। हाँ, कटाई। उससे उत्पादन कितना प्राप्त हुआ आपको? तो अभी बोरी में भरे हैं, 20 बोरी में एवरेज निकालेंगे तो 40 से 45 किलो का वजन होगा।
45 किलो। बोरी का बोरी का। मतलब लगभग लगभग 7-8 कुंटल का प्रति एकड़ का हाँ उपज आ रहा है। हाँ, 8 कुंटल से कम नहीं होगा। 8 कुंटल प्रति एकड़ का। तो आप जैसे जान रहे हैं कि आपके यहाँ हमारे कृषि विभाग के माध्यम से रागी को उत्पादन कार्यक्रम के लिए पंजीयन किया गया है, हाँ जिसमें आपको 52 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। हाँ तो इससे लगभग 32 से 35 हज़ार रुपये का आपका इसमें आय होगा। हाँ 32 से 35 हज़ार में आपने इस फसल खेती में कुछ लागत लगाया होगा, वो लागत लगभग कितनी है इसमें लागत तो प्रति एकड़ में? प्रति एकड़ में रोपा लगाए थे वो 7-8 हज़ार रोपा में लग जाता था, और खाद और दवाई करके वो 5 हज़ार और। मतलब लगभग 12 हज़ार के लगभग। हाँ। तो 12 हज़ार के लगभग भी करते हैं तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुनाफा होने की संभावना है ना। और इससे पहले जो आप करते थे, गेहूं की खेती करते थे, उसमें आपको कितना मुनाफा हो जाता था प्रति एकड़? गेहूँ की खेती करते थे उसमें 5 हज़ार खर्चा था। हाँ। और कम मिलता था, वो 10-12 कुंटल होता था। 12 कुंटल, एवरेज 10 हाँ, कुंटल। 10 के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 हज़ार का प्रति एकड़ में फायदा होता था। हाँ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि गेहूं की खेती से रागी की खेती ज़्यादा लाभप्रद है आपके लिए। हाँ और आप बोधीराम पटेल जी, आप भी यहाँ लगाए हैं, आप कितने एकड़ में लगाए हैं रागी की फसल? 10 एकड़ में लगा। 10 एकड़ में लगाए हुए हैं। और आपका फसल भी पूछने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा फसल है, बढ़िया है ना। रोपा लगाए हो और अब अच्छा दिख रहा है। तो आप अन्य किसानों को जो अभी भी रागी फसल को नया फसल होने के नाते अपनाने से थोड़ा झिझक रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको तो इसको खेती करना चाहिए, ऐसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब पहले और ये हमारे लिए नया फसल है, इसलिए थोड़ा सीखने में लग गया इस साल। अगले बार हम लोग करेंगे तो गारंटी है कि इससे और ज़्यादा उत्पादन ला सकते हैं। तो आप लोग मतलब रागी तो ये पहली बार था तो जिसमें लगभग 8 कुंटल का प्रति एकड़ उपज आ रहा है। और आप लोग के अनुभव के आधार पर जब अगले साल फिर से खेती करेंगे इसका अगले सीजन में, तो कम से कम 10 कुंटल तक का उपज जाए और आप लोग को प्रति एकड़ 35 से 40 हज़ार का मुनाफा हो। हमारी यही इच्छा है, यही सहायता रहेगी हमारे तरफ से जो भी रहे, और यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़
रोहित पटेल, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बरहमकेला। इस वर्ष बरहमकेला में ग्रीष्मकालीन धान की फसल के रूप में रागी एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आए हैं। पिछले वर्ष विकासखंड बरहमकेला में रागी लगभग 10 हेक्टेयर की खेती हुई थी। इस वर्ष बरहमकेला विकासखंड में रागी लगभग 175 हेक्टेयर की खेती हुई है। रागी फसल में कैल्शियम, प्रोटीन मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे बीपी एवं अन्य सभी चीज़ के लिए किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रागी फसल में कम लागत में किसानों को अधिक मुनाफा होता है, कम सिंचाई लागत लगती है, कम खाद लगता है, सब चीज़ बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिससे यहाँ किसान भाई विकासखंड बरहमकेला में उत्साहित होकर रागी की फसल लगभग 175 हेक्टेयर में खेती किए हुए हैं। और ये आज हम आए हुए हैं ग्राम नावापाली में कृषक श्री ठाकुर राम के खेत में। हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री सुदर्शन पटेल जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए आप इनसे पूछते हैं क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या लाभ है, क्या हानि है। धन्यवाद सर। जैसा कि मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ और आप पीछे पूरा खेत देख रहे हैं। हमारे यहाँ के किसान ने हठीला पाली में रागी की खेती की है और ये जो है लगभग 1 हेक्टेयर में इन्होंने खेती की है। तो हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि रागी लगाने से इनके में क्या क्या फ़ायदा हुआ है और बहुत सारी जो है अपेक्षाएं हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो तुम्हारा नाम का है जी? ठाकुर राम नायक। ठाकुर राम नायक। तो तुमने अभी रागी फसल लगाया हो, कतक एरिया में लगाया है? यह 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में तुमने लगाया है। तो मोला ये बता कि पिछले साल तुम भिन्न प्रकार के फसल लेते रहा, अभी जो रागी तुमने लगाया है उसका लगाए के उद्देश्य क्या है? गेहूँ में पहले 8-10 कुंटल होत रही, तो में माने लागत ज़्यादा लागत रही माने, और रेट भी कम रही। वही सोचते हुए हम माने रागी के रेट माने बरहम के 50 रुपये में बिछो और तो जैसे किसान मैं इनका ब्रीफ कर देता हूँ। किसान जैसे बता रहे हैं कि पिछले बार इन्होंने गेहूं की फसल लगाई थी। तो एक मोटा अगर हम डेटा की बात करें तो गेहूं फसल में ये 1 एकड़ में करीबन इनका 8 से 10 क्विंटल जो प्रोडक्शन होता है वो होता है और मार्केट जो वैल्यू है इसकी वो लगभग 20 से 22 रुपये किलो है। तो अगर हम टोटल देखें तो लगभग 22,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनका फ़ायदा होता है। और इस प्रकार इनका अगर इनपुट कास्ट देखें तो 8 से 10,000 रुपये इनका इनपुट कास्ट आता है, तो लगभग 12 से 13,000 रुपये इनका नेट प्रॉफिट होता है। वही अगर हम इनकी रागी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फसल जो है बहुत अच्छे से हुआ है। लगभग 8 से 10 क्विंटल इनका प्रोडक्शन आना है। उस हिसाब से अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो लगभग हमारा 35 से 36 हज़ार जो रुपये है वो बन रहा है। और इनका इनपुट कास्ट देखें तो अगर हम गेहूं से तुलना करें तो बहुत ही कम इनका इनपुट कास्ट है गेहूं की तुलना में, और उस हिसाब से इनका जो फ़ायदा है वो लगभग मोर देन 25,000 रुपये है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हुए हैं और आगे भी ये ऐसा फसल लगाना चाहते हैं। कैसे ठीक है ना? हाँ, तो क्या है कि ये डेटा जो है वो मेरे से शेयर किए हैं, सारा चीज़ें हमने देखा है। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इस गांव में बहुत लोग डायबिटिक पेशेंट भी हैं, तो इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है ये स्वयं भी करेंगे। और इसकी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो बहुत ही अच्छी है। इसमें जैसा सर ने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है अगले साल इनका और रकबा बढ़े और हमारा विकासखंड जो है वो 175 हेक्टेयर से भी आगे जाके और उत्पादन करे। धन्यवाद। आपने रागी फसल कितना एकड़ में खेती की है? यहाँ लगभग 3 एकड़ है। पिछले साल कौन सी फसल लेते थे आप? इसके धान लगाते थे हम लोग। हाँ, तो धान के स्थान पे आप रागी फसल क्यों लगा रहे हैं? धान में पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण आप लोगों से संपर्क हुआ, कम पानी में ज़्यादा फसल ले तो क्या नहीं करके आप लोग बताए कि रागी फसल लगा के देखो। फिर हमने रागी लगाया, कम पानी में अच्छी पैदावार ले लें करके, तो इसी कारण रागी लगाया। तो इससे धान में आपको ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ रहा है धान से कि नहीं आ रहा है? हाँ, हमें तो लग रहा है कि धान से हमें बहुत ज़्यादा पैदावार मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। कम पानी में धान में खर्च अधिक आते थे कि कम आते थे? खर्चा तो बहुत कम है इसमें। हाँ। धान से आपके गांव कमरित में अन्य किसानों द्वारा आपके रागी फसल को देखा गया है कि नहीं देखा गया? देखा गया है। तो ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले साल में रागी की फसल 10 एकड़ लगभग बढ़ जाएगा। ऐसी संभावना है। हाँ। रागी फसल मोर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावों माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावों माथा महतारी आती जाती। नवा बिहान के नवा सूरज संग चिरगुन चहकने लागे, मोर पपीहा रमली बामन फुदकत मया बगरागे। नैन के ज्योतिले साधे आरती कलरव स्तुति भंजागे, माटी महतारी अटल कुंवारी माता के पद पागे। कल 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 करथे सरिता सुर के धरे हे थाथी, मैं तोला नवावों माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावों माथा महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़ के मया के रंग भारत माँ के सिंगार है, दक्षिण कौशल पौरी हरे वो सुख के ये आधार है। अन्न यहाँ के गुरमटिया माटी के सीख सधार है, बजुर छाती के परसाद बेटा किसानी के सरदार है। यदि पेज पसिया उमड़िया घुघरी कुलथी के सुहाती, मैं तोला नवावों माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावों माथा महतारी आती जाती। माता दूध हरे वो जिंदगी के निस्तारी है, कोनो बेटा करे मजूरी कोनो बाबू अधिकारी है। करम कमाई करेला पर ही छत्तीसगढ़ महतारी है, कोनो दरोगा हवलदार है सबों के सेवादारी है। नीति नियावला साधे जीवन में जाति बिराती, मैं तोला नवावों माथा महतारी आती। किसान भाइयों जय जोहार। आज हम लोग आए हैं रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड में अमलडीहा ग्राम में। हमारे साथ आज उपस्थित हैं पुसौर के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री FC साव जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गौरी शंकर पटेल जी और किसान बंधु। हमारे ज़िले में रागी के क्षेत्र विस्तार के लिए पिछले 2 वर्षों से कार्य किया जा रहा है, जिसमें पिछले वर्ष पुसौर विकासखंड में 40 हेक्टेयर में रागी का फसल लिया गया था। और पिछले वर्ष जो रागी का फसल लिया गया था 40 हेक्टेयर में, उसके लाभ को देखते हुए इस बार उस फसल क्षेत्र में विस्तार हुआ है। कृषि विभाग इसमें सतत प्रयास कर रहा है और
इस बार पुसौर विकासखंड में 100 हेक्टेयर के लगभग रागी का फसल लिया जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री FC साव जी से कि उन्होंने रागी के फसल क्षेत्र विस्तार के लिए किस प्रकार प्रयास किया। जी सर, रागी की जो फसल है वो बहुत लाभप्रद है। धान के बदले अन्य लाभकारी फसल में हम जो लघु धान्य फसल हैं, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, इसको ले सकते हैं। अभी रागी का जो फसल है इसमें बहुत ही बीज की जो मात्रा है बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में 4 kg बीज के अनुसार से किसान भाई इसको लगा सकते हैं। हाँ, इसका बीज का जो राशि है 45 से 50 रुपए के बीच में मिलता है और 3 किलो अगर रोपा पद्धति से लगाते हैं तो 3 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इस अनुसार देखा जाए तो सिर्फ मात्र 150 रुपए का बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, जो कि किसान को अपने व्यय को कम करने में मदद करता है, जिससे उसके लाभ में मुनाफा होता है। तो किसान बंधु, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दयानिधि नायक है। दयानिधि नायक जी, आप पिछले साल भी जानकारी मिला कि आप पिछले साल भी रागी की खेती किए थे। हाँ हाँ। और कितने रकबे में खेती किए थे आप उसमें? मैं 1 एकड़ के लगभग में किया था, 1 एकड़ से कुछ ज़्यादा था। और हमारे जो गोर्रा सोसाइटी ग्रुप का किसान ग्रुप है उसमें मैसेज आ रहा था कि रागी का फसल लगाओ, रागी का फसल लगाओ। तो आपसे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गौरी शंकर पटेल जी ने भी संपर्क किया था इसके बारे में जानकारी दी थी? किया था। तो उसमें मैसेज में गौरी शंकर पटेल जी जो हैं भेज रहे थे, तो उसको मैं पढ़ा और फिर गौरी शंकर पटेल जी से बोला तो बोले कि बीज उपलब्ध हो जाएगा, ऐसे बोले। तो आपने जो 1 एकड़ में खेती की उससे कितना उत्पादन मिला आपको? मेरे को 9 क्विंटल के लगभग हुआ। 9 क्विंटल पूरा हुआ, कुछ और ज़्यादा हुआ था, लेकिन 9 क्विंटल शुद्ध था उसमें। शुद्ध था 9 क्विंटल। आप उसमें से उसको विक्रय करने के बाद आपको उसमें से लगभग कितनी राशि मिली? मैं उसको 8 क्विंटल का बिक्री किया, 1 क्विंटल को घर में रखा था अपने यूज के लिए। तो 8 क्विंटल में 32,560 रुपये ऐसे कुछ आया। तो आप जो बता रहे हैं कि 1 क्विंटल आप घर में उपयोग किए, इनको उपयोग करना भी चाहिए। जैसे रागी का फसल, जैसे आजकल जो बहुत ज़्यादा अधिकतर लोगों को बीमारियां रहती है कि बीपी है, शुगर है, तो डॉक्टर भी उनको सलाह देते हैं कि आपको इन सब अनाजों का सेवन करना चाहिए, जिससे आपको बीपी और शुगर को नियंत्रित रखने में बहुत कारगर है, कारगर होता है ना? तो अच्छा है आप किए। उसके बाद भी आपको 32,000 रुपये का विक्रय किए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1 एकड़ की खेती में आपको लागत कितनी लगी थी? बहुत कम लागत सर, बहुत कम, गेहूं से भी कम लगभग। हाँ, जैसे गेहूं में हम लोग 1 बोरा 1 एकड़ में DAP देते हैं, मैं तो उतना भी नहीं दिया था, आधा बोरा DAP दिया था और मुश्किल से 25-30 किलो यूरिया उसमें छिड़काव किया था, उससे और ज़्यादा नहीं किया था। तो लगभग खर्च आपका बोनी, जोताई और खाद मिलाकर ये हम माने कि लगभग 4 से 5 हज़ार में पूरा हो गया था। और एक बार चौड़ी पत्ती के लिए उसमें दवा छिड़काव किया था। ये माने कि अधिकतर आपका ज़्यादातर जो खर्च हुआ है वो 6,000 से 7,000 के लगभग खर्च हुआ है पूरे फसल में। हाँ, उतना हुआ है। और आपने 32,000 का लगभग मुनाफा प्राप्त बेचे हैं। तो आपको जो मुनाफा है वो कम से कम 1 एकड़ में 25,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। शुद्ध मुनाफा हुआ है 25,000 का। तो इस आपके इस जानकारी देने से ऐसा लग रहा है कि ये जो अन्य फसल जो आप लेते थे, गेहूं, सरसों, उनसे ज्यादा लाभप्रद है। तो आप आगे भी रागी की फसल लेते रहेंगे? हाँ, मैं तो अब हर साल लूंगा सर, कम से कम मैं तो इसका रकबा भी बढ़ाना चाहता। इस वर्ष असल में बरसात हो गया ना, इस कारण मैं इसका रकबा थोड़ा कम कर दिया, नहीं तो बहुत और अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा कि आप रागी का फसल अपनाएं और आपको जो भी
इसके लाभ मिल रहे हैं वो आप हमारे अन्य किसान भाइयों को भी बताएं। मैं अन्य किसान भाइयों को भी बताया हूँ सर, और इसी कारण ना इस वर्ष रकबा हमारे एरिया में कम से कम रकबा इसका बढ़ा है। देखो हमारे गांव में एक जन मेरा चाचा का लड़का चीज लगाया है, और गोर्रा में जो पटवारी हैं वो लगाए हैं, और कंवरिया में लगाए हैं। ऐसे ऐसे ना मेरे से पूछ कर बहुत जने लगाए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आप लोग से हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसा ये अपना अनुभव बता रहे हैं, क्या आप लोग भी रागी की फसल लेना चाहेंगे इसके अनुसार? हाँ, लेना चाहेंगे सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं गौरी शंकर पटेल जी से उनसे संपर्क में रहें और नए फसलों का चुनाव करें। क्या है, फसल विविधीकरण, फसल परिवर्तन भी हमें करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। एक ही प्रकार के फसल हम लेते रहते हैं बार बार हमारे खेतों में, तो उससे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। और अब ऐसा आ गया है कि हम लोग धान की खेती में समृद्ध हो चुके हैं। धान हर जगह इतना उत्पादन है, जितना हमारे पास मांग नहीं है उतना उत्पादन है। तो अब ऐसे फसलों का चुनाव करें जिनका बाजार में मांग ज़्यादा है, जिससे आप व्यावसायिक खेती की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों। खंड के ग्राम मिड़मिड़ा में है, यहाँ रागी फसल लगा हुआ है, और साथ में यहाँ के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी टुप्पू मैडम जी हैं। हम किसान से रूबरू होना चाहेंगे कि यहाँ जो किसान पंडा जी हैं, तो पंडा जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले रबी सीजन में आपने कौन सा फसल लगाया था यहाँ पर? सर नमस्कार। नमस्कार। तो इस साल के पहले हम गेहूं और सरसों लगाया करते थे। तो इस साल में हमारे जो मैडम जी हैं कृषि विस्तार अधिकारी, वो बोले कि रागी में मतलब कि आपको अच्छा लाभ भी होगा, और कलेक्टर साहब समर्थन मूल्य में खरीदने के लिए भी मतलब कि बोले हैं, तो आप रागी करो। उस हिसाब से हम सर रागी फसल 3 एकड़ में लगाए हैं इस साल, और ये तो हमारा पहला अनुभव है और अच्छा ही हुआ है, और हमें भी लाभ की उम्मीद दिख रही है। गेहूं और सरसों से ज़्यादा लाभ की उम्मीद दिख रही है। अच्छा, अभी जो ये लगा हुआ है इसका कितने एकड़ में लग गया है ये? सर 3 एकड़ मान के चलिए। 3 एकड़ जी सर। और भी किसान इसको देख के लगाना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा है, बहुत सारे किसान आ रहे हैं घूमे। अब क्या है, गांव से लग कर के है हमारा खेत, तो गांव वाले बहुत सारे किसान और बाहर वाले भी जो अगल बगल गांव भी है, हमारे यार दोस्त जो भी हमसे बात करते हैं कि लगाया क्या हो, तो रागी लगाया कर वो भी आ रहे हैं देखने के लिए, देखकर संतुष्ट हो रहे हैं, और रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इस तरह से कि हर कोई परेशान है सर। किसान को आमदनी की जितना वो व्यय करते हैं उतना लाभ नहीं हो पाता है, और रागी में एक तरह से पानी भी कम लग रहा है, और एक बार रोपाई कर दो फिर अच्छा तो दिख रहा है सर फसल सामने में। अच्छा, पिछले इससे अच्छा फसल मेरे ख्याल से रबी में और नहीं हो सकता। अच्छा, जिस हिसाब से आप देखिए जैसा लगा है सर फसल, अब धान भी देख रहे हैं साइड में जो भी लगा हुआ है, एक ही जैसा दिख रहा है, उसमें पानी हर दिन लग रहा है, भरते लग रहे हैं, और इसमें 15 दिन में एक बार डालो। एक तो पानी की भी बचत, और जिस हिसाब से इसका मूल्य भी है सामने में बता रही हैं मैडम, तो लाभ भी ज़्यादा है और परेशानी वाला झमेला भी नहीं है। बस एक बार रोपाई कर दो और फिर मतलब कि और ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है सर। ठीक है, बंद करो। ठीक है पंडा जी, आप सभी को धन्यवाद। यहाँ के गुरमटिया माटी के सीख सधार है, बजुर छाती के परसाद बेटा किसानी के सरदार है। यदि पेज पसिया उमड़िया घुघरी कुल्थी के सुहाती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती।
माता दूध हरे वो जिंदगी के निस्तारी है। कोनो बेटा करे मजूरी, कोनो बाबू अधिकारी है। करम कमाई करेला पर ही छत्तीसगढ़ महतारी है। कोनो दरोगा हवलदार है, सबों के सेवादारी है। नीति नियावला साधे जीवन में जाति बिराती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साथी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़ के गढ़ैया मन ला घेरी बेरी प्रणाम है। छत्तीसगढ़ ही भाखा है गुरुतु, कोनो नहीं परमान है। दक्षिण कौशल के मान ला पाए, जी हाँ खेल भगवान है। श्रृंग सिहावा बस्तर कोंटा जाने सरी जहान है। तीरथगढ़ गंगा बोहाए, चिल्फी घाटी है बंधाती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साथी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। भोरम शिव गुण गाथे, तरिया मखोखमा मुस्काए। भंवरा बैरी गुंजार करत गा, मया संझा लपटाए। डोंगरी डोंगर माता शक्ति, अनहर मयाला बगराए। राजिम लोचन बैकुंठ हरेगा, सरग के सुखला देवाए। कांति कार्तिक मोनी लाला, संग सेवा करे दिन राती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साथी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। ग्राम फुटा में जी पोसाई राम जी, आपके मन में कैसे विचार आया कि ये रागी की खेती हम करें करके? कैसे मन में विचार आया आपके? अपन मन में तो विचार नहीं, इसे ग्राम सेवक ने बताई। अच्छा, रागी की फसल करो, इससे अच्छा फ़ायदा है करके। किसान यहाँ फूटा मुड़ा में अभी ठंड के टाइम में दिसंबर में चौपाल किए थे कि यहाँ पर काफ़ी एरिया में धान लगता था ग्रीष्मकालीन में। तो हमारा उद्देश्य यह था कि ग्रीष्मकालीन में धान के रकबा को कम करवाना और उसके जगह रागी की खेती करवाना। तो रागी की खेती आपको करने पर किसान जी कैसे लग रहा है? इसमें क्या फ़ायदा दिख रहा है इसमें? फिलहाल तो पहले शुरुआत है, फ़ायदा उधर तो अभी जी। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए, दिखाई नहीं है आपको इसमें पानी कितना लग रहा है? पानी है बहुत कम है। बहुत कम है ना? 2 सिंचाई किए हैं इसको। अच्छा, 2 सिंचाई किए हैं। और मान लीजिए इसके जगह अगर आप धान लगाते तो कितना पानी लगता? वो तो डूबा ही रहता है धान। बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना। किसान बता, खरीफ वर्ष में जो भी किसान उत्पादन किए थे
उसको वन विभाग वन धन केंद्र में 3377 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लगभग यहाँ पर लैलूंगा विकासखंड में 500 कुंटल से अधिक रागी का क्रय किया है। और उसके बाद हमारे रायगढ़ जिला के आदरणीय कलेक्टर महोदय पिछले वर्ष से रबी सीजन से ही मतलब इस खेती को प्रमोट करते आ रहे हैं। उनके द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मूल्य से अधिक, समर्थन मूल्य तो 3377 रुपया घोषित है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर 1123 रुपया आदरणीय कलेक्टर महोदय की घोषणा के अनुसार शासन जो है ना डीएमएफ फंड से एक किसान को सहायता के रूप में दे रहा है कि रागी की खेती को हमको बढ़ाना है करके किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिला प्रशासन रायगढ़। तो इस चीज़ के बारे में किसान को दोनों ज्ञान है कि समर्थन मूल्य में भी इसको शासन खरीदता है, प्लस अभी रायगढ़ जिला प्रशासन इसको प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये दोनों दृष्टिकोण को विचार में रखते हुए किसान के मन में फसल परिवर्तन करने का विचार आया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन धान के रकबा को कम करके ये श्री गोसाई राम राठिया के द्वारा रागी की खेती किया गया है। गोसाई आर्थिक प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड लैलूंगा। मैं भी विकासखंड के ऐसे ग्राम में हूँ जिस वर्ष जहाँ पर अभी ग्रीष्मकालीन में धान के रकबा को कम करके बहुत अधिक मात्रा में रागी की खेती किया गया है। वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ पर हमारे ये किसान जो हैं किसान भाई खड़े हैं। किसान भाई कृपया आप लोग अपना परिचय बताएं। पहले आप बताएं आपका क्या नाम है? मधुसूदन राठिया। आपका? चमार राठिया जी। नमस्कार राठिया जी, आप लोग मेरे को ये बताइए, इस वर्ष ही आप शुरू किए हो रागी की खेती की पहले से करते आ रहे हो? पहले से। अभी कितना फसल हो गया आप कर रहे हो? तीसरा फसल। हाँ। पिछले रबी सीजन में लिए थे क्या? हाँ। उसके बाद बरसात में लिए? हाँ। और फिर अभी रबी सीजन में? हाँ। जैसे यहाँ पर किसान बता रहे हैं कि अभी लगातार जो है ना जब से हमारे आदरणीय कलेक्टर सर मिलेट मिशन कार्यक्रम को लैलूंगा विकासखंड में प्रारंभ किए तभी से ये किसान भाई यहाँ पर रागी की खेती को करते आ रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनको इससे मुनाफा मिलते जा रहा है लगातार। ये जो लैलूंगा विकासखंड है आदिवासी बेल्ट है। हमारे पूर्वज इसकी खेती बरसों से करते आ रहे थे, क्योंकि हम अभी नया पीढ़ी इस खेती को भूल गए हैं। इसमें जितना अच्छा पोषक तत्व तो पाया जाता था उसको हम भूल गए हैं, लेकिन हम पुनः इसकी खेती करके इसका भोजन के रूप में भी हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। हमारे किसान, आप लोग करते हो ना, रोटी खाते हो ना? करते हैं। हाँ, जैसे किसान बता रहे हैं कि इसका रोटी भी खाते हैं और पेज भी बना के पीते हो ना? हाँ, इसका पेज भी बनाते हैं। और चावल पिसान करके इसको मिक्स करके सुबह रोटी भी बनाते हैं। जैसे किसान बता रहे हैं कि चावल के आटा के संग ये रागी के आटा को मिक्स करके रोटी बना के खाते हैं और इसका एक लिक्विड के रूप में भी एक देसी आहार बनाया जाता है जिसको ये ग्रहण करते हैं और इससे इनका जो शरीर में जो पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है इससे पूर्ति होता है। और ये बहुत ही अच्छा रागी की खेती को शासन बढ़ावा दे रहा है। आप लोग को क्या लगता है, इससे खुश होना जो शासन इसके लिए पहल कर रहे हैं? हम खुश हैं पानी के लिए। हाँ, कम पानी। हाँ, जैसे अभी हमारे रामधन सिंह राठिया बता रहे हैं इसमें बहुत ही कम पानी में इसकी खेती हो जा रहा है। कम पानी में बहुत उपज इतना जो अभी इसमें रागी की है ना वो उतना में जो है ना धान एक एकड़ में मैंने पानी बहुत कम लगता है। यहाँ पर जैसे हमारे बीच में रामधन सिंह राठिया बता रहे हैं कि यहाँ पर 6-7 एकड़ में रागी लगा हुआ है। यदि हम 6-7 एकड़ में जितना हम पानी दिए हैं फसल को, यदि हम इसके स्थान पे अगर हम धान लगाते तो मुश्किल से हम 1 एकड़ धान के लिए पानी पूरा पाते। तो देखिए पानी का कितना अच्छा बचत करता है और इससे जो फसल होता है किसान विक्रय करता है मार्केट में तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मैं शॉर्ट में आधा मिनट में और बताना चाहूँगा, यदि हमारे किसान इसको अच्छा से खेती करेंगे तो प्रति एकड़ उत्पादन इसका आराम से 10 से 12 कुंटल प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरा किसान इसको 12 कुंटल प्राप्त करता है प्रति एकड़ तो 12 चौक 48 और 50,000 से ऊपर का रागी ये विक्रय करेगा, जैसे 45 रुपये में खरीद रहे हैं। और यदि धान 1 एकड़ में लगाता है तो 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 से 15 कुंटल गर्मी में धान प्राप्त करेगा और वही 12 रुपये के रेट में बिकेगा। तो कहाँ धान 12 रुपये में बिकता है और कहाँ रागी हमारा 4500 रुपये में बिकता है। तो इसमें किसानों को एक संदेश भी है कि हमको परंपरागत जो ग्रीष्मकालीन धान है उसको छोड़ना है और उसके स्थान पे हमको ऐसे फसल लगाना है जिससे हमको लाभ भी अच्छा मिले और यदि हम उसको खाने में उपयोग करें तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत बढ़िया हो। धन्यवाद। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साथी, मैं तोला नवाबों माथा महतारी आती जाती।
छत्तीसगढ़ के गढ़ैया मन ला घेरी बेरी प्रणाम है। छत्तीसगढ़ ही भाखा है गुरुतु कोनो नहीं परमान है। दक्षिण कौशल के मान ला पाए जी हाँ खेले भगवान है। श्रृंग सिहावा बस्तर कोंटा जाने सरी जहान है। तीरथगढ़ गंगा बोहाए चिल्फी घाटी है बंधाती। मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी। मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। भोरम शिव गुण गाथे तरिया मखोखमा मुस्काए। भंवरा बैरी गुंजार करत गा मया संझा लपटाए। डूंगरी डोंगर माता शक्ति अनहर मयाला बगराए। राजिम लोचन बैकुंठ हरेगा सरग के सुखला देवाए। कांति कार्तिक मोनी लाला संग सेवा करे दिन राती। मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी। मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती। मैं तोला नवावा माथा महतारी आती जाती।